लॉस एंजलिस ये वही शहर है जिसको आपने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में बर्बाद होते हुए देखा होगा। लेकिन इस शहर की हालत अभी किसी मूवी से कम नहीं है। पूरा शहर आग के लपटों में लिपटा हुआ है। बड़ी बड़ी करोड़ों की इमारत तक जलकर राख हो गई है। 10,000 से ज्यादा लोगों के घर उजड़ गए। It was very scary. I woke up everybody and we just started gathering stuff. जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 27 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस सिचुएशन में सिर्फ एक चीज़ है जो मूवी से अलग है। यहाँ हमारे पास कोई सुपर हीरो नहीं है हमें बचाने के लिए। लेकिन इस शहर की हालत शायद सिर्फ एक चेतावनी है, क्योंकि हो सकता है शायद फ्यूचर में आपको इससे भी बड़ा खतरा देखने को मिले, क्योंकि इन सब के पीछे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है कि सच में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी से क्लाइमेट चेंज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग चेंज हो रहे हैं। तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। लेकिन लॉस एंजलिस में लगी हुई आग क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा प्रूफ है, क्योंकि ये आग जनवरी के महीने में लगी है और लॉस एंजलिस में दिसंबर से लेकर फरवरी तक इस विंटर सीजन में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन फिर भी इस आग को जलते हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और इस पे अभी तक काबू नहीं पाया गया है। लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ लॉस एंजलिस में नहीं बल्कि दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा और बाकी दुनिया के सारे देशों में देखा गया है। हाल ही में दुबई में आई बाढ़ इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और जिस हिसाब से पूरी दुनिया की हालत चल रही है वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में लोग अपने घर में कोल्ड एसी लगाएंगे और मुंबई में लोग ठंड से जूझते हुए दिखेंगे। इंडिया में हमें 2024 में अब तक का सबसे हॉट मार्च देखने को मिला और यहाँ तक कि जून का महीना भी सबसे गर्म था और अगस्त में हमें अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिला। कर्नाटका में वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, जिसकी वजह से कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में हमें इस साल वाटर क्राइसिस भी देखने को मिला। Bengaluru is facing one of the worst water crises in its history. ऑस्ट्रेलिया में वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सुनामी आने का एक बहुत बड़ा खतरा है। ऑस्ट्रेलिया में 2024 अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा गर्म साल था, पहला साल 2019 था। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन स्पेसिफिक कंट्रीज में नहीं है बल्कि दुनिया की सारी कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज का असर देखा जा रहा है और कई सारी कंट्रीज तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण स्टेप्स भी ले रही है। यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान, कैलिफोर्निया जैसी सारी कंट्रीज नेट जीरो टारगेट के लिए नेसेसरी स्टेप्स ले रही है। नेट जीरो टारगेट के तहत ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी ग्रीन गैसेस है उन्हें कंप्लीटली खत्म करना है 2050 तक। लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाने वाली कंट्रीज में एक नाम है जो कि इन दिनों काफी चर्चा में है और वो नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया वही कंट्री है जहाँ पे लॉस एंजलिस सिचुएटेड है और क्लाइमेट चेंज को इतना सीरियसली लेने के बाद भी लॉस एंजलिस की खूबसूरत इमारतें राख बनकर रह गई। ये आग वाइल्ड फायर की वजह से लगी और इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया और देखते ही देखते 10,000 लोग अपने घर से बेघर हो गए। The smoke just got really bad, so I just started packing up all of our stuff and we got in the car to go. लेकिन एक सवाल जिसका आंसर अभी तक किसी को नहीं मिला कि आखिर ये आग की शुरुआत हुई कहाँ से और आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आग लगी। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कई सारी रिसर्च में बताया जा रहा है कि ये आग न्यू ईयर पे जलाए हुए फायर क्रैकर्स की वजह से लगी। ये आग जनवरी के पहले हफ्ते में लगी थी और फिर तेज हवा और ड्राई कंडीशंस की वजह से ये आग पूरे शहर में फैल गई और एक खूबसूरत शहर को राख कर दिया। We are not out of danger. The National Weather Service has predicted that the winds are going to pick up and get worse. लेकिन ऐसा नहीं है कि कैलिफोर्निया क्लाइमेट चेंज को लेकर अवेयर नहीं थी। कैलिफोर्निया इस ट्रेजेडी के लिए पहले से क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी सारे नेसेसरी स्टेप्स उठा रही थी। जैसे 2006 में CARB यानी कैलिफोर्निया एयर रिसोर्सेज बोर्ड ने ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशन के एक्ट इंप्लीमेंट किए थे, जिसके तहत वहां की गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी ग्रीन हाउस गैसेस को कंप्लीटली खत्म करने के लिए। 2018 में एक सेनेट बिल 100 भी पास किया गया है, जिसके तहत कंट्री का टारगेट था कि 2045 तक पूरी कंट्री में 100% कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे। कैलिफोर्निया में सोलर प्लेट्स को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया गया और रेसिडेंशियल और प्रमोशनल बिल्डिंग्स पे सोलर एनर्जी का यूज करने को कहा गया। सोलर प्लेट्स से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है
वो नेचुरल लाइट के थ्रू मिलती है और ये 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली रहती है। ना तो इससे कोई ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती है और ना इससे पोल्यूशन होता है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल इंडिया में भी कई लोग अपने घरों में कर रहे हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है कंट्री को क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट करने के लिए। कैलिफोर्निया में जीरो एमिशन व्हीकल प्रोग्राम के अंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन कम हो। कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एनर्जी लगाना कम कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए भी कई सारे प्रयास कर रही है। लेकिन इतने सारे प्रिकॉशंस और इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद भी कैलिफोर्निया गवर्नमेंट अपनी एक सिटी को नहीं बचा पाई क्लाइमेट चेंज से। तो यहीं पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम क्लाइमेट चेंज को सच में कंट्रोल कर सकते हैं या ये सिर्फ एक मिथ है। तो इसका आंसर है हाँ और ना भी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को हम एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा तो हमें कई सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे व्हीकल्स, किसानों को फर्टिलाइजर से, यहाँ तक कि एजुकेशन में यूज होने वाला पेपर भी पेड़ों को काट कर बनाया जाता है। और अगर हमें क्लाइमेट चेंज से हमारी कंट्री को बचाना है तो उसमें फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमें पेड़ों को काटना बंद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम क्लाइमेट चेंज को उस लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं जहां तक एटलीस्ट एक ह्यूमन अच्छे से अपने लाइफ का गुजारा कर पाए। लेकिन इसके लिए मुझे, आपको और हमारी गवर्नमेंट सबको मिलकर कुछ बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेप कि हमें पेड़ों की कटाई बंद करके पेड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक पेड़ काट के वहां 5 पेड़ भी लगा देते हैं तो वो पेड़ उस एक पेड़ की कमी भी पूरी नहीं कर पाएगा। सोलर एनर्जी का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करना होगा और इसी के साथ जो व्हीकल फ्यूल से चलते हैं हमें उन्हें कम करना पड़ेगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की यूजेज बढ़ाने होंगे। एक और चीज जो मेरे और आपके जैसे लोग बहुत इजीली कर सकते हैं वो है रिसाइकल एंड रीयूज। प्लास्टिक, पेपर और जितनी भी चीजें हैं जो रिसाइकल और रीयूज हो सकती है, हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल और रीयूज करना पड़ेगा। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे पेड़ कट रहे हैं या इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट पहुंच रहा है, हमें ऐसी चीज़ें करना कम करनी पड़ेगी। हमें ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कम करनी पड़ेगी जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है और इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को भी नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वैसे तो क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर कुछ खास सीरियस नहीं है। मगर हमने अगर इस खतरे को वक्त के पहले संभाल लिया तो ही हम सुरक्षित रह पाएंगे, वरना इंडिया का भी वही हाल होगा जो लॉस एंजल्स का हुआ है। लेकिन जैसे अभी हालात चल रहे हैं, शायद वो दिन दूर नहीं जब केरला और मेघालय में भी हमें सूखा देखने को मिले। हमें और हमारी गवर्नमेंट दोनों को नेसेसरी स्टेप्स लेने की जरूरत है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, क्योंकि जैसे ये इश्यू बढ़ता जा रहा है, अब ये वक्त नहीं है कि आप इसके एग्जिस्टेंस को नकारो। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए तो गवर्नमेंट को उसकी बात सुनने की जरूरत है, ना कि उसका बेसिक राइट टू प्रोटेस्ट ही उससे छीन लिया जाए। क्योंकि अब ये वक्त नहीं है कि हम सिर्फ कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचें, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ लोग ही नहीं रहेंगे या लोगों की हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो क्या करेंगे ऐसे डेवलपमेंट का। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज एक शहर बर्बाद हुआ है, कल एक देश बर्बाद होगा और परसों पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।